अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली मशक़ों में हमने मुसल्लसों के रक़बों की ख़ुसूसियत और मुतनासिबत का बुनियादी मसला यहाँ तक सवालात हल किए थे। अब यहाँ से आगे हमें मुसल्लसों की मुशाबिहत के लिए जो आज़माइशें हैं उसके ताल्लुक़ से पढ़ना है। मशक़ी सेट 1.3 जो है इसी के ऊपर डिपेंड है, मुसल्लसों की मुशाबिहत के लिए आज़माइशें। तो इससे पहले मैं आपको मुसल्लसों की मुशाबिहत थोड़ा सा बता दूं कि मुशाबा मुसल्लस कहते किसे हैं। तो दो मुसल्लस जो जसामत में छोटे और बड़े हो और दिखने में एक जैसे, ऐसे मुसल्लसों को मुशाबा मुसल्लस कहते हैं। लफ्ज़ मुशाबा से ही ज़ाहिर हो रहा है कि दिखने में एक जैसे, उन्हें मुशाबा कहेंगे। बज़ाहिर वो छोटे और बड़े हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो मुसल्लस नज़र आ रहे हैं हमें, तो ये एक छोटा मुसल्लस है और ये बड़ा मुसल्लस है, लेकिन देखने में एक जैसे हैं। ऐसे मुसल्लसों को मुशाबा मुसल्लस कहते हैं। और देख कर के ही हम सिर्फ नहीं बता सकते, उनकी आजमाइशें यानी उनकी पैमाइशों के लिहाज से हम यहाँ पर तय करते हैं कि वो मुसल्लस मुशाबा होंगे या नहीं होंगे। तो मुसल्लसों की मुशाबहत के लिए जो आजमाइशें हैं, यानी जिसके ज़रिए हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये मुशाबा है या नहीं है, तो उसमें पहली आजमाइश है ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश। ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश यानी ज़िला ज़ाविया ज़िला, ज़िल से मुराद ज़िला, ज़ा से ज़ाविया, ज़िल से फिर ज़िला, यानी ऐसे दो मुसल्लस जिनके दो ज़िलों की जोड़ियाँ तनासुब में हो और एक ज़ाविये की जोड़ी मुतमासिल हो, ऐसे मुसल्लसों को मुशाबा मुसल्लस कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस शक्ल में आप देखेंगे मुसल्लस KLM और RST में अगर हम देखें तो KL बटे KL का नज़ीरी ज़िला होगा RS, KL बटे RS मसावी होता है 1/1.5। इसकी कीमत 1 है और इसकी कीमत 1.5 है। उसी तरीके से अगर हम देखें LM बटे ST, LM बटे ST, तो इसकी कीमत आएंगी 2/3। और अगर हम इसको तकसीम करते हैं 2 1 2, 2 1 2 और 2 पंजे 10, यानी 1.5, 1/1.5, यानी यहाँ पर जो निस्बत हासिल हुई वही निस्बत यहाँ भी हासिल हो रही है, यानी दो ज़िलों की जोड़ियाँ तनासुब में है। और एक ज़ाविया यहाँ पर देखेंगे आप, ज़ाविया S और ज़ाविया L और ज़ाविया S, ये दोनों मुतमासिल ज़ाविये हैं। तो इस लिहाज से ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश की बिना पर मुसल्लस KLM और RST, ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होंगे। इसी तरीके से दूसरी आजमाइश है ज़िल ज़िल ज़िल, यानी तीनों भी ज़िलों की अगर जोड़ियाँ तनासुब में हो, बराबर बराबर इनकी निस्बत हासिल हो, तो ये दो मुसल्लस मुशाबा होंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फर्ज कीजिए PQ की लंबाई 2 है और XY की लंबाई 3 है। इसी तरीके से QR की लंबाई, फर्ज कीजिए PQ की लंबाई 2, XY की लंबाई 3। इसी तरीके से फर्ज कीजिए कि QR की लंबाई 4 है और YZ की लंबाई यहाँ पर YZ की लंबाई इसके लिहाज से अगर हम 6 लेते हैं, और इसी तरीके से PR की लंबाई फर्ज कीजिए 10 है और XZ की लंबाई फर्ज कीजिए 15 है। इस तरीके से ये लंबाइयाँ हैं। अगर अब हम इनको तनासुब में लेते हैं, यानी PQ के बटे में XY, तो ये कीमत हासिल होंगी 2/3। उसी तरीके से QR बटे YZ, अगर इनकी हम कीमत रखें 4/6 और इसको 2 से तकसीम करें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 हासिल हो रहा है। उसी तरीके से PR बटे XZ यानी 10/15 हासिल होता है। फिर इसको 5 से तकसीम होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। यहाँ पर ये दोनों ज़िलों के तनासुब 2/3, इसका भी 2/3 और इसका भी 2/3, यानी तीनों अजला तनासुब में है। सबकी लंबाइयाँ, सबका तनासुब एक जैसा हासिल हो रहा है, सबकी निस्बत एक जैसी हासिल हो रही है। तो ज़िल ज़िल ज़िल, यहाँ पर हमने कोई ज़ाविया नहीं देखे,
सिर्फ जिलों का तनासुब देखें तो जिल 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 आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा हुए। एक थी जिल जाजिल आजमाइश, दूसरी है जिल 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 आजमाइश, और तीसरी है जा आजमाइश। जा आजमाइश यानी जाविया और जाविया। तो किसी दो मुसल्लसों में सिर्फ जावियों की दो जोड़ियां भी अगर मुतमासिल हो तो ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं। जैसे फर्ज कीजिए जाविया बी ये 110 दर्जे का है और जाविया क्यों भी 110 दर्जे का है, ये एक जोड़ी मुतमासिल हो गई। जाविया सी फर्ज कीजिए 50 दर्जे हैं और इसका मुताबिकत के लिहाज से जाविया आर ये भी 50 दर्जे हैं, तो ये दो जाविये मुतमासिल हो गए। इस बिना पर मुसल्लस ए बी सी मुशाबा होगा मुसल्लस पी क्यू आर। कौन सी आजमाइश? जाजा आजमाइश की बिना पर। तो ये आजमाइश आपको अच्छे से याद रखना है। इस लिहाज से मश्क सेट 1.3 में सवाल हल होंगे। एक है जिल जाजिल आजमाइश, दूसरी जिल 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 आजमाइश और तीसरी जा आजमाइश। इसको जहन नशीन रखिए। तो हम मश्क सेट 1.3 देखते हैं। इसमें 4 सवाल हम हल करेंगे। आसान सवाल है, इन्हीं आजमाइश की बिना पर ये सवाल है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है यहाँ आप बुक में देखेंगे, सवाल लिख करके रखेंगे और जो फिगर बनाई जा रही है ये पेंसिल से बनाइए। आपको यहाँ पर साफ सुथरी दिखाई दे इसलिए हमने पेन से बनाया है, आपने पेंसिल से फिगर बनाना है। तो इस मुसल्लस में गौर से देखिए, दो मुसल्लस दिए हुए हैं ए बी सी और डी ई सी, ये दो मुसल्लस यहाँ पर एक पैमाइश दी हुई है। तो हमको बताना है कि किस आजमाइश के लिहाज से ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है। मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस। अब मुताबिकत के लिहाज से देखना है। जैसे यहाँ पे जाविया बी 75 दर्जे है तो यहाँ पर जाविया डी 75 दर्जे है। यहाँ पर हमने बी दरमियान में लिखा है तो उस लिहाज से यहाँ पर डी को भी दरमियान में नाम लिखना होगा। तो इसका नाम हम इस तरीके से ई डी सी, मुसल्लस ई डी सी लिखेंगे इसमें, मुसल्लस ई डी सी में। अब देखिए जाविया ए बी सी मुतमासिल है जाविया ई डी सी, क्योंकि ये दोनों भी 75 दर्जे के हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमें। और दूसरा एक जाविया यहाँ पर देखिए आप बी सी ए यानी जाविया सी और ई सी डी, ये जाविया सी ही है जो छोटे मुसल्लस में भी है और बड़े मुसल्लस में भी है। जाविया ई सी डी मुतमासिल है जाविया बी सी ए सी, ये भी सी पर बन रहा है, ये भी सी पर बन रहा है। ऐसा जाविया मुश्तरिक जाविया कहलाता। तो ये मुश्तरिक जाविया है, यानी दो जावियों की जोड़ियां मुतमासिल हो गई, इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस ई डी सी। ये जा आजमाइश की बिना पर। ये सवाल था कि ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है या नहीं है, और है तो किस आजमाइश की बिना पर ये मुशाबा है, और इनकी मुताबिकत ये होती है ए बी सी मुताबिकत है ई डी सी। ये पहला सवाल हल हो गया। अब उसी तरीके से ये दूसरा सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर दो मुसल्लस दिए गए हैं पी क्यू आर और एल एम एन, और इनमें जिलों की लंबाइयाँ दी हुई है और हमें बताना है कि ये दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की बिना पर मुशाबा है और मुशाबा है या नहीं है। सवाल बुक में से लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर जिलों की लंबाइयाँ दी हुई है, हम इनको तनासुब में लेकर के देखेंगे। तो पी क्यू की निस्बत होंगी एल एम के साथ, पी क्यू बटे एल एम। इनकी कीमत रखेंगे, पी क्यू की कीमत 6 है, एल एम की कीमत 3 है। ठीक, तो 3 है का 3, 3 दूनी 6, इनकी निस्बत हासिल हो गई 2। उसी तरीके से पी आर और एल एन, पी आर बटे एल एन यानी 10 बटे 5, इसको तकसीम करेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, ये भी हासिल हुआ 2। इसी तरीके से क्यू आर और एम एन, क्यू आर बटे एम एन यानी 8 बटे 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर भी हासिल होता है 2। यानी तीनों जिलों की निस्बतें मसावी है, इसकी भी 2 हासिल हुई, इसकी भी 2, इसकी भी 2। जिलों के तनासुब देखे हमने तो जिल जिल जिल
जिल जिल जिल जिल जिल जिल आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है। जिल 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 आजमाइश की बिना पर मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल एम एन मुशाबा है। इस तरीके से दूसरा सवाल हल हुआ। आसान सवालात है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि दो सुतून है ए सी और पी आर, यानी दो खंबे हैं ये, इन दोनों खंभों को सुतून है इसलिए उमूदी फर्ज कर सकते हैं हम, और सूरज की रोशनी की वजह से उनके साए बन रहे हैं। तो पी आर का साया इस तरीके से बनेगा क्यू आर, और ए सी का साया बी सी बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये लंबाइयाँ दी हुई है, हमें एक्स की कीमत मालूम करना है। ठीक है, एक्स की कीमत मालूम करना है। तो अब जाहिर है यहाँ पर हल शक्ल में मुसल्लस पी आर क्यू मुशाबा है मुसल्लस ए सी बी। ठीक है, ये दोनों मुसल्लस मुशाबा हैं, यानी दिखने में एक जैसे हैं, जसामत में छोटे बड़े हैं, तो उनके हम अजला को तनासुब में ले सकते हैं। यानी पी आर इस तरफ से अगर हम पी आर ले रहे हैं तो इधर से ए सी ऐसे आएगा, पी आर बटे ए सी। शक्ल में भी देख सकते हैं पी आर का मुताबिकत है ए सी के साथ, मसावी होगा क्यू आर और बी सी। यहाँ पर भी देखिए आप क्यू आर, यहाँ पर बी सी, क्यू आर बटे बी सी, इस तरीके से। अब पी आर की लंबाई रख देंगे, पी आर की लंबाई है 4 और ए सी की लंबाई है 8, क्यू आर की लंबाई है 6, बी सी की लंबाई है एक्स। एक्स मालूम करना है, एक्स इस तरफ आ जाएगा और 8 इसके साथ ज़रब में, 6 ज़रब 8 और 4 इधर आकर बटे में। इस तरीके से तकसीम करते हैं हम, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 6 ज़रब 2 यानी एक्स मसावी 6 दूनी 12। एक्स की कीमत हमें हासिल हो गई। इस तरीके से ये तीसरा सवाल भी हल हुआ है। ठीक है, चौथे सवाल में क्या करना है। चौथे सवाल में इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि ए पी बी सी के ऊपर उमूद है, बी क्यू ए सी पर उमूद है, और इस तरीके से दो मुसल्लस बन रहे हैं। तो हमको साबित करना है कि सी पी ए मुशाबा है सी क्यू बी के। ये दोनों को साबित करने के बाद ये जो कीमतें दी हुई है इसकी मदद से हमको ए सी की कीमत मालूम करना है। तो देखिए सी पी ए और सी क्यू बी में हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या मुतमासिल हम साबित कर सकते। मुसल्लस सी पी ए और मुसल्लस सी क्यू बी में। तो यहाँ पर देखिए आप गौर से सी पी ए में ये जाविया इस तरीके से अलामत से दिखाया हुआ है, और यहाँ पर ये जाविया भी उसी तरीके से अलामत से दिखाया हुआ है, यानी ये दोनों एक जैसी पैमाइश के जावी है। जाविया सी पी ए मुतमासिल है जाविया सी क्यू बी। ये दोनों कायमा जावी है या फिर दिया हुआ है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। कायमा जाविया ऐसे 90 दर्जे की अलामत से दिखाया हुआ है। एक जाविया की जोड़ी हमने यहाँ पर मुतमासिल दिखा दी है। अब फिर से गौर से देखिए, यहाँ पर ये जाविया सी, ये जाविया सी वाला, यानी इस मुसल्लस के लिहाज से इसका नाम होगा पी सी ए, और इस मुसल्लस के लिहाज से इसका नाम होगा बी सी क्यू। जाविया पी सी ए मुतमासिल है जाविया बी सी क्यू, यानी ये भी सी पर बन रहा है, ये भी सी पर, एक ही जाविया दोनों मुसल्लसों में है, ये हो गया मुश्तरिक जाविया। तो साबित हो जाता है कि मुसल्लस सी पी ए मुशाबा है मुसल्लस सी क्यू बी। और आजमाइश क्या होंगी, जा आजमाइश, क्योंकि दोनों जावियों की जोड़ियां हमने यहाँ पर दिखाए मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लस मुशाबा हुए। अब हमें कीमत मालूम करना है, तो यहाँ पर हम इनके नज़ीर अजला तनासुब में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए आप, सी पी के बटे में होगा सी क्यू, सी पी बटे सी क्यू, हमें इसमें इसका इस्तेमाल नहीं है इसलिए इसको छोड़ सकते हैं हम। पी ए बटे क्यू बी, पी ए बटे
क्यू बी मसावी होगा ए सी, सॉरी ए सी भी बोल सकते, सी ए भी बोल सकते, ए सी बटे बी सी। ये ए सी यानी पहला आखिरी, तो यहाँ पर भी बी सी पहला आखिरी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, तब पी ए या फिर ए पी, ए की बात है, इनकी कीमत यहाँ पर दी हुई है 7, यहाँ पर 7 रख दिए। उसके बाद क्यू बी या बी क्यू, इसकी कीमत है 8, ए सी की कीमत मालूम करना है और बी सी की कीमत है 12। इस तरीके से कीमतें दी हुई है। अब हमें ए सी की कीमत मालूम करना है, इसलिए ए सी मसावी होगा 12 ज़रब 7 बटे 8, 12 ज़रब 7 बटे 8। 7 के पहाड़े में 8 नहीं आते, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आते, तो 8 और 12 दोनों भी हमें 4 के पहाड़े में हासिल होते। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरीके से। अब 3 सते 21 बटे 2। अब 21 को 2 से तकसीम करना है, यानी अशारिया में जवाब हासिल होगा, तो 2 एका 2, 2 एका 2। अब यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट 2 दाहे 20 इस तरीके से लिख सकते, और एक बचेगा अशारिया लगा के हम उसको 10 कर सकते, यानी 2 पंजे 10, 2 से तकसीम किए, तो ए सी मसावी हासिल हुआ 10.5। इस तरीके से ये सवालात हल हुए मश्क सेट 1.3 के। कुछ होमवर्क में इसी तरीके का सवाल हम नीचे लिखते हैं, आपने इसको हल करना है। सबसे यहाँ पर लिखते हैं होमवर्क। पहला सवाल, मुकाबिल की शक्ल में x की कीमत मालूम कीजिए। मुकाबिल की शक्ल में x की कीमत मालूम कीजिए। तो देखिए 2 मुसल्लस बना रहे हैं हम यहाँ पर। मुसल्लस पी क्यू आर, दूसरा मुसल्लस बनाते हैं मुसल्लस एस टी यू। यहाँ पर एस टी की कीमत फ़र्ज़ कीजिए 3 है, टी यू की कीमत फ़र्ज़ कीजिए 5 है। यहाँ पर पी क्यू की कीमत फ़र्ज़ कीजिए, पी क्यू इससे यानी ये बड़ा मुसल्लस है, तो पी क्यू की कीमत फ़र्ज़ कीजिए 9 है, तो क्यू आर की कीमत फ़र्ज़ कीजिए x है। आपने ये x की कीमत मालूम करना है इस तरीके से हल करते हुए। इसी तरीके से दूसरा सवाल फ़र्ज़ कीजिए, मुकाबिल की शक्ल में, मुकाबिल की शक्ल में, शक्ल बना लेते हैं पहले हम। ए बी सी, डी ई, यहाँ पर डी ई, और फ़र्ज़ कीजिए ये ज़ाविया 50 दर्ज है और ये ज़ाविया 50 दर्ज है। यानी 2 मुसल्लस बने, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई सी। किस आजमाइश की बिना पर मुशाबा है? ये दोनों सवाल आप होमवर्क में हल करके भेजने की कोशिश कीजिए, और ये चारों सवालात के जवाब अपने पास नोट करके रखिए। इंशाल्लाह आगे हम मश्क सेट 1.4 देखेंगे, जो आखिरी मश्क है। शुक्रिया।